भगवान भी आकर के हमारे सामने प्रकट होकर कहें कि चलो भाजपा में, हाँ। तब भी मैं नहीं गया। भूमिहीनों के पास जो जमीन सरकारी है, जो ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में खेल बनाने और बिगाड़ने दोनों का दमखम रखता है। हम ओम प्रकाश से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे कि वह किस तरह से राजनीति में आए, कब उन्हें कामयाबी मिली और कैसे वह सत्ता पे काबिज हुए और कितने की उनकी टीम थी जो शुरुआत में बनी थी और वह कहां से और अब कहां तक पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं ओम प्रकाश राजभर से जुड़ी वह तमाम जानकारियां। सरकारी जमीन पर वहां से उनको उजाड़ा जा रहा है ग्रामीण राजनीति को लेकर। तो हमने अभी इस प्रकरण को सदन से लेकर के उनके हम सबसे आवाज लगा रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यूपी की राजनीति में हमेशा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर प्रदेश की राजनीति में अपना दमखम दिखा चुके हैं। सत्ता से अधिकतर दूर रहने वाले नेता करीब 28 सीटों पर खेल बनाने या बिगाड़ने का दमखम रखते हैं, वह हैं ओम प्रकाश राजभर। अगले साल यानी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा माना जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस बात का अंदाजा हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दिए बयानों से लगाया जा सकता है, जब उन्होंने कहा था कि भाजपा कहीं भी जीते मगर हम उसे यूपी में रोकने में कामयाब हुए तो उसे केंद्र की सत्ता से हटा सकते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की, तो यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं जिन्हें जीतने के लिए केवल विकास का मुद्दा ही काफी नहीं है। यहाँ की हर सीट का अलग जातिगत गणित है। इसलिए यूपी में हर चुनाव से पहले जातीय नेता तथा एक विशेष वोट बैंक को साधने वाली पार्टियां ही भूमिका बढ़ जाती हैं। ऐसा ही एक नेता है ओम प्रकाश राजभर यानी कि ओपी राजभर। अभी कानून हम लोग बनवाने के फिराक में है। कानून बनता है जो जहाँ बसा है उसको वहीं बसने दिया जाएगा। कौन है ओम प्रकाश राजभर, किस शहर से हुआ है ओम प्रकाश राजभर का जन्म, यहाँ से हासिल की है डिग्रियां कैसे हुई, राजभर की राजनीति में एंट्री, अपने दल के साथ दिखाया दमखम, यूपी की राजनीति में क्यों जरूरी है राजभर को साधना, टेम्पो से सवारी पहुंचाने से लेकर विधानसभा पहुंचने तक का सफर कैसा रहा ओम प्रकाश का, यह सीधी आप पूरी वीडियो और पूरी खबर देख सकते हैं केवल और केवल फास्ट न्यूज भारत पर। कौन है ओम प्रकाश राजभर, पहले यह जानने की कोशिश करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ गौर से आप सुनिएगा क्योंकि यह जो बातें हैं शायद ही आपने सुनी और समझी होगी। ओम प्रकाश राजभर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री रह चुके हैं। यूपी की राजनीति में हमेशा बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर प्रदेश की राजनीति में अपना दमखम दिखा चुके। सत्ता से अधिकतर दूर रहे लोकसभा की करीब 28 सीटों पर खेल बनाने या बिगाड़ने का दमखम रखते हैं, वह हैं ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी के वोट देता नहीं, बीजेपी के वोट देता आप बताइए। पत्रकार दुखी है, व्यापारी दुखी है, छात्र दुखी है, युवा दुखी है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है। कोई एक आदमी बता दीजिए जो इनसे खुश हो। किस शहर में हुआ ओम प्रकाश राजभर का जन्म? ओपी राजभर का जन्म 1962 में 15 सितंबर को वाराणसी जिले के फतेहपुर खौदा सिंधोरा के रहने वाले सन्नू राजभर के घर में हुआ था। राजभर के पिता कोयला की खदान में मजदूरी किया करते थे। घर खर्च में पिता का हाथ बटाने के लिए राजभर खेती किसानी किया करते थे। इसके अलावा अपने छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खर्च निकालने के लिए वह टेम्पो चलाया भी करते थे। तो यह है ओम प्रकाश राजभर जो अपने पढ़ाई के समय में भी अपना खर्च निकालने के लिए टेम्पो चलाया करते थे। यहाँ से हासिल की हैं डिग्रियां। तो अब बात करते हैं डिग्रियों की। तो ओम प्रकाश राजभर अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से किए हैं और उनके पास डिग्रियां कौन सी हैं? तो ओपी राजभर ने बनारस के बलदेव डिग्री कॉलेज से वर्ष 1983 में स्नातक की डिग्री हासिल की, जिसके बाद यहीं से उन्होंने राजनीतिक शास्त्र से स्नातक भी किया।
ओपी राजभर की पत्नी का नाम राजमती है। इनके दो बेटे अरुण राजभर और अधीरेन्द्र राजभर हैं, जो इनकी राजनीतिक विरासत को साधने में लगे हैं। अरुण राजभर पिता की पार्टी सुभाषवा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। कैसे हुई राजभर की राजनीति में एंट्री, तो यह एक चर्चा का विषय बना रहा था कि जो बड़बोलापन नेता है उसकी कैसे राजनीति में एंट्री हुई। तो यह काफी लोग जानने के उत्सुक होते हैं, तो हम यह आपको बताने का प्रयास करेंगे कि राजभर कैसे जो है कि राजनीति में सक्रिय हुए, कैसे उनकी एंट्री हुई। तो ओम प्रकाश राजभर ने बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के संस्थापक कांशीराम से प्रभावित होकर वर्ष 1981 में सक्रिय राजनीतिक में एंट्री की, जिसके बाद वह बहुजन समाज पार्टी के सिपाही बनकर क्षेत्र में काम करने लगे। वर्ष 1996 में ओपी राजभर ने बसपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। 1996 में उन्हें बसपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया था। मायावती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता ने साल 2001 में भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर रखने से नाराज होकर मायावती के खिलाफ बगावत कर दी और 27 अक्टूबर 2002 में बसपा से अलग होकर अपनी पार्टी भाजपा को स्थापित किया। इसके बाद साल 2004 में लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन निराशा हाथ लगी। इस चुनाव के दौरान राजभर की एक भी सीटें नहीं जीत सके। ओपी राजभर के राजनीतिक करियर के अच्छे दिन भाजपा से गठबंधन के साथ आए। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को भाजपा ने 8 सीटें दी, जिनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज करके राजभर की पार्टी के साथ ही अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की, जिसके परिणाम स्वरूप ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण व दिव्यांगजन कल्याण मंत्री का पद दिया गया। लेकिन गठबंधन के विरोध में काम करने की वजह से बीजेपी ने इनसे अपनी राह अलग कर ली। इसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पहले से वह अखिलेश यादव के साथ आ गए। राजभर ने अखिलेश यादव से गठबंधन कर 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत भी हासिल की। यूपी की राजनीति में क्यों जरूरी है राजभर को साधना? कहते हैं कि यूपी की राजनीति में जाति का फैक्टर हमेशा से चलता आया है, इसलिए 80 लोकसभा वाले इस राज्य में राजभर समाज का वोट बैंक सभी राजनीतिक दलों के लिए जरूरी हो जाता है। तभी तो सपा हो या भाजपा, दोनों ही दल ओपी राजभर की सुभाषपा यानी कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से दोस्ती करने से कतराते नहीं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की आबादी 12% है, जबकि पूर्वांचल क्षेत्र में राजभर जाति की आबादी 12 से 22% मानी जाती है। इसी वजह से राजभर वोट बैंक पूर्वांचल से 2 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर 50,000 से करीब 2.5 लाख तक। इसके अलावा घोसी लोकसभा समेत बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अम्बेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही राजभर बहुल क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ की सीटों पर हार और जीत का निर्णय राजभर समुदाय के लोग ही करते हैं। टेम्पो में सवारी पहुंचाने से लेकर विधानसभा पहुंचने तक का सफर ओम प्रकाश राजभर का कैसा रहा, यह भी आपको बताएंगे। वाराणसी जिले में मजदूरी संधू राजभर के घर जन्मा वह बालक है जिसका नाम ओपी राजभर बताया जाता है, जो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। राजभर ने बनारस के बलदेव डिग्री कॉलेज से परास्नातक तक की पढ़ाई की। छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खर्च निकालने के लिए टेम्पो चलाया। कांशीराम से प्रभावित होकर साल 1981 में सक्रिय राजनीति में एंट्री की। वर्ष 2002 में बसपा से अलग होकर अपनी पार्टी सुभाषपा बनाई। वर्ष 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहूराबाद से जीत दर्ज कर पहली बार मंत्री बने। वर्ष 2019 में भाजपा से अनबन के बाद गठबंधन तोड़ा। वर्ष 2022 में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, फिर विधायक बने। वर्तमान में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। तो यह थी ओम प्रकाश राजभर की सियासी और राजनीतिक एंट्री, कैसे वह राजनीतिक एंट्री में आए। हालांकि उनके कई दिग्गज नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं और अब जो है कि एक नई पार्टी जो सामने उभर कर आ रही, उसका नाम है सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी, जो उनके खुद समधी हैं और उनके दाहिने बाएं रहने वाले और उनकी काफी करीबी माने जाने वाले और वाराणसी के जिला प्रभारी कहे जाने वाले ब्रिजेश राजभर अब उनके साथ नहीं है। और साथ ही साथ अब कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो उनके साथ नहीं, फिर भी राजभर अपनी मन मस्ती में चल रहे हैं। और अब इस वक्त जो है कि उनकी नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। अब देखने की बात होगी कि 2024 में राजभर को क्या हासिल हो पाती है। देखते रहें फास्ट न्यूज भारत।